कांवड़ यात्रा के समय नेम प्लेट का विरोध करने वाले भाईजान, जो अपने को सौहार्दपूर्ण, जो अपने को बहुत सहज सरल बता रहे थे, जो अपने को बता रहे थे कि हम गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा की एकता की मिसाल पेश करते हैं, यही भाईजान अब जो है गणेश प्रतिमा जहां जहां से निकल रही है, जिन स्थानों से गणेश भगवान का जुलूस निकल रहा है, वहां पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जब इन्हें कमाई का मौका मिलता है, जब इन्हें कमाने का अवसर मिलता है, तब यही भाईजान बहुत ही सीधे सहज सरल हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें भाईचारा को बढ़ाना है, भाईचारा का संदेश देना है। जैसा आप सबको पता है कि कांवड़ यात्रा के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया था, जिससे कांवड़ियों को साफ सुथरा अच्छे तरीके से भोजन और प्रसाद मिल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद भाईजान लोगों ने तुरंत ही नेम प्लेट हटा दी। यानी जिस नेम प्लेट पर सलीम लिखा था, उस नेम प्लेट को हटाकर उन्होंने संगम कर लिया। जिस नेम प्लेट पर रहमान लिखा था, उस नेम प्लेट को हटाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के रेस्टोरेंट और ढाबे का नाम रख लिया। अर्थात उन्होंने फिर एकदम से ये अपनी मनमानी शुरू कर दी और इसी मनमानी का ही नतीजा रहा कि आप ये समझ सकते हैं, चौंक सकते हैं कि गाजियाबाद में कैसे एक जूस की दुकान पर जूस में मानव मूत्र यानी यूरिन मिलाकर जो है पिलाया जाता था। लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर वो लोगों को दिया जाता था और लोग किस तरह से आहत हैं, किस तरह से वहां के लोग परेशान हैं, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हालात में जहां पर कमाई का मौका लगता है, जहां पर कमाई का मौका आता है, तो भाईजान लोग बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जब निकली, यूपी तक मेरठ तक आई, तो योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश होते ही नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया था। पूरे देश में हंगामा मचा था कि ये गंगा जमुनी तहजीब को मिटाया जा रहा। पूरे देश में हंगामा मचा था कि ये जो है भाईचारे के संदेश को खत्म करने का काम किया जा रहा। लेकिन ये भाईचारा अन्य त्योहारों पर, अन्य हिंदुओं के 30 त्योहारों पर क्यों नहीं दिखाई देता? जो भाईचारा कांवड़ यात्रा में कमाई के लिए भाईजान अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बहुत सहज तरीके से, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट चलता है, उनके ढाबे चलते हैं, उनके होटल चलते हैं, उनके तमाम रेहड़ी की दुकानें चलती हैं, तो वहां पर एकदम शांत हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा पर पथराव नहीं करते। लेकिन अब जब देश में अलग अलग जगहों पर गणेश यात्रा निकली तो हर जगह पथराव करना शुरू हो गए। फिर ये भाईजान क्यों गंगा जमुना की तहजीब को प्रदर्शित नहीं करते? क्यों ये भाईजान भाईचारे की एकता की मिसाल को पेश नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आप सब देखिए कि सूरत में कैसे भगवान गणेश जी की ही प्रतिमा पर पथराव कर दिया और उसमें भाईजान में 2 ऐसे भाईजान थे जो नाबालिग थे, जो किशोरावस्था में थे, जिन्हें ना समझदारी है ना जिन्हें अकल है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये पढ़ा दिया गया कि हिंदू काफिर है, हिंदू नफरत करने वाला है, हिंदू के 30 त्योहार, देवी देवता सभी से नफरत करो। और इसीलिए किशोरा अवस्था में वो बच्चे हाथों में पत्थर लिए हुए पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात आप ये देखिए, कर्नाटक में कितनी बड़ी घटना हुई कि भगवान गणेश जी की ही प्रतिमा को जेल में डालने की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ी में उन्हें भगवान गणेश जी की प्रतिमा को डाल दिया गया और कैसे पुलिस की गाड़ी में रखकर गणेश जी की प्रतिमा को थाने ले जाने की कोशिश की गई। और वहां पर जिन्होंने विरोध किया इसका कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा को क्यों ले जाया जा रहा है, क्यों पुलिस की गाड़ी से ले जाया जा रहा है और क्यों थाने लिया जा रहा है, क्यों उन्हें लॉकअप में बंद करने की कोशिश की जा रही, तो ऐसे लोगों के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसे लोगों के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज हो गई। आप ये समझिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक वो हिंदुओं के मान मर्यादा को मिटा सकती है मिट्टी में, आप सब समझ सकते हैं। देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस के 30 त्योहार, उत्सव जो भी उल्लास के साथ मनाए जाते थे,
उन सब पर ब्रेक लगाने का काम किया, उन सब पर रोक लगाने का काम किया, उन सब पर ऐसी पाबंदियां लगा दी कि जिसके कारण से, जिसके चलते हिंदू समाज अपने तीज और त्योहार को बहुत उत्साह के साथ नहीं कर पाता था। वहीं पर विशेष समुदाय के लोगों को कांग्रेस ने पूरी तरह से छूट दी। वो अपने तरीके से, अपने अनुसार, या फिर कहा जाए अपनी मनमानी तरीके से वो तीज और त्योहार को मनाते हुए नजर आए। तो ऐसे हालात में यदि कर्नाटक में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये साफ तौर पर प्रदर्शित करता है, ये साफ तौर पर पता चलता है कि कर्नाटक में हिंदू तीज त्योहार और अन्य तीज त्योहार जो आने वाले, जैसे रामलीला, दशहरा, दीपावली, वो कैसे मनाए जाएंगे, किस तरह से मनाए जाएंगे, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कर्नाटक की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। कर्नाटक में हिंदुओं के जो तीज त्योहार हैं वो कर पाने बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात ये स्थिति है कि कर्नाटक में जिन हिंदुओं ने भी, कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही, जिन्होंने कर्नाटक सरकार यानी कांग्रेस सरकार को वोट दिया था, वो भी अब कान पकड़ पकड़ कर माफी मांग रहे हैं कर्नाटक की जनता से, देश की जनता से, कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को लाया और लाने के बाद कर्नाटक की स्थिति खराब होती जा रही। दूसरी तरफ सवाल वही फिर उठता है कि ये भाईजान कांवड़ की यात्रा में पैसे कमाने का काम करते हैं, रोजगार करते हैं, कांवड़ यात्रा में खूब जमकर होटल ढाबे चलाकर वो जमकर लाखों रुपए, एक एक कांवड़ यात्रा में लाखों लाखों रुपए कमाने का काम करते हैं। कांवड़ यात्रा पर वो पथराव नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर रामनवमी की यात्रा होगी, जहां गणेश जी की यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर दुर्गा पूजा के समय दुर्गा यात्रा निकाली जाएगी, तो भाईजान पथराव करना शुरू कर देते हैं। तब इन यात्राओं पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अर्थात जो भारतवर्ष है, जो हिंदुओं का स्थान है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था और यह कह दिया गया था कि जो भी पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान जाएं, लेकिन भारत में अगर रहेंगे तो भारत के तीज त्योहार उत्सव वो सनातन के रूप में ही मनाए जाएंगे। कुछ लोग जबरदस्ती रह गए जो अपने को भारत की मातृभूमि, माँ और माटी कहते हैं, भाईचारे की बात कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कहते हैं, वही लोग धार्मिक यात्राओं पर हिंदुओं के पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। अगर वो अपने देश को माँ और मातृभूमि मानते हैं या भारत माता को वो माँ मानते हैं, तो फिर क्यों पथराव करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये भाईजान क्यों अराजक हो जाते हैं। और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में, आने वाले दिनों में अगर ये बहुत तेजी से बढ़ते रहें तो स्थिति ये हो जाएगी, ना आप होली मना पाओगे, ना आप दीपावली मना पाओगे, ना दशहरे का मेला लग पाएगा, ना दीपावली में पटाखे आप छुड़ा पाओगे, और ना ही जो तीज त्योहार हिंदुओं के होते हैं, मेला उत्सव होते हैं, उस सब पर पाबंदी लग जाएगी। इस तरह का संदेश पत्थरबाजों ने पूरी तरह से दे दिया है।